हेलो दोस्तों, वेलकम टू द रुद्र के गण जो बांटे ज्ञान का धन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया से एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि अब बारिश का मौसम हो चुका है तो दिल्ली के अंदर गर्मी भी कम पड़ चुकी है। तो जैसे कि हमारी क्लासेस चल रही है आजकल हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के अंदर हमने कल पढ़ा था आपका हड़प्पा संस्कृति और हड़प्पा नगरी के बारे में, जिसके अंदर हमने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा ऐसे कई राज्य के बारे में हमने पढ़ा था। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। सभी को पता है बौद्ध धर्म कौन थे, महात्मा बुद्ध कौन थे, ठीक है। इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म बेसिकली होता कैसे है, कैसे ये एक महाधर्म बना और दुनिया में सबसे बड़े धर्मों में से एक धर्म बना, ठीक है ना। आज से लगभग 25,000 साल पहले की बात है। इस तरीके की चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे कि धर्म यानी बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध जिनको हम महात्मा बुद्ध कहते हैं, उनका रियल नेम क्या है, उन्होंने कौन कौन सी घटना करी है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो मैं इसको आप बहुत इजीली, बहुत अच्छे से एक स्टोरी फॉर्म में आपको बताने के लिए आया हूँ। कुछ मेन पॉइंट्स है जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा, देन आपको वो लिखने हैं, ठीक है ना। और बाकी सारी मैं स्टोरी फॉर्म में आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। एंड आप अब ऑनलाइन क्लासेस की जगह ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। हमारे रोहिणी सेक्टर 8 के अंदर हमारा इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है रुद्र के गण के नाम से, ठीक है ना। बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट्स है, आप कभी भी आइए, विजिट कीजिए एंड टीचर्स से मिल सकते हैं मेरे साथ, मेरे साथियों के साथ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में, तो बौद्ध धर्म बेसिकली महात्मा बुद्ध जी के बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है महात्मा बुद्ध जी का नाम क्या था, तो सबसे पहले बता देता हूँ। महात्मा बुद्ध जी का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। ये एक राज परिवार के व्यक्ति थे जिनके पापा का नाम था दौलताराम और माता का नाम था महामाया। लेकिन महामाया जो है, जब वो सिद्धार्थ जी को जन्म दे रही थी, उसके 9 दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो सिद्धार्थ का जन्म हुआ था नेपाल में, ठीक है ना। इनके पिता का नाम है दौलताराम और माता का नाम है महामाया, ठीक है, रियल माता का नाम। लेकिन सिद्धार्थ जी का जब 9 दिन के थे तो उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने उनकी देखभाल की थी। जी हाँ, जो सिद्धार्थ जी थे उनकी जो माता थी महामाया जी, उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन 9 दिन के बाद उसकी मौसी जो थी वो गौतमी प्रजापति जी ने उसकी देखभाल की थी। तो जब उनका जन्म हुआ था, तो जब जन्म होता है तो तब उसका नामकरण के लिए पंडित जी आते हैं, ठीक है ना। और पंडित जी उसके भविष्य के बारे में कल्पना करते हैं। तो ऐसे ही दौलताराम जी ने राज परिवार, जो वहाँ के राज पंडित जी थे, उनको बुलाया। उन्होंने सिद्धार्थ की कुंडली देख के ये बोला था कि ये जो सिद्धार्थ है ये आपका घर वगैरह छोड़ देगा, ये एक साधु बन जाएगा, तपस्वी बन जाएगा। तो ये बात देखते हुए जो राजा थे वहाँ के, जो इनके पिता थे, उन्होंने बोला कि अगर मैं इसको घर से बाहर जाने ही ना दूं तो इसको दुनिया के बारे में पता ही नहीं चलेगा, और जब उसको दुनिया के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो वो साधु सन्यासी कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ देखते हुए सिद्धार्थ को उस दिन के बाद, जन्म के बाद, उसको राजमहल से बाहर जाने से अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो उन्होंने जो भी शिक्षा वगैरह करनी थी, जो भी शिक्षा थी, वो किसी गुरुकुल वगैरह में नहीं गए, किसी मतलब एक 4 दीवारी के अंदर ही वो कैद रह रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने धीरे धीरे वो जब बड़े होने के बाद, तब वो अपनी 29 वर्ष की आयु में आए, तो उन्होंने अपनी ही बुआ की बेटी से प्यार हो गया और अपनी ही बुआ की बेटी से उसने शादी कर ली, ठीक है ना। सिद्धार्थ जी ने 29 वर्ष की आयु में अपनी बुआ की बेटी से शादी कर ली थी, ठीक है। उनकी शादी हुई थी उसी की बुआ की बेटी से, याद रखना। जब वो 29 वर्ष का हो गई तो उसके पिता ने, जब सिद्धार्थ के पिता ने बोला कि सिद्धार्थ ने बोला कि अब पापा मैं बाहर जाना चाहता हूँ, अब तो मैं गृहस्थी में आ गया हूँ, अब मेरी शादी हो गई, अब तो एटलीस्ट मेरे को बाहर जाके देखने दो कि बाहर की दुनिया कैसी है।
तो दौलता राम ने भी सोचा होगा कि हाँ ठीक है, अब तुम बाहर जाओ, बाहर जाके तुम दुनिया को देख सकते हो, अब तो तुम सन्यासी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पत्नी अब है तुम्हारे साथ। तो 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ जी ने अपना राजमहल से बाहर निकले, जिसके साथ उनका एक सारथी जिसका नाम चन्ना था। आपने वो गाना सुना ना, चन्नैया मेरे या मेरे, तो वो चन्नैया आपका नहीं था, वो सिद्धार्थ का चन्नैया था। ठीक है, तो ये थे सिद्धार्थ के बारे में कुछ पॉइंट्स। अब इनकी और आगे की कहानी देखते हैं। प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स कर लीजिए इनको एक। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं सिद्धार्थ ने, अब वो महल से बाहर निकले। सिद्धार्थ जो है उनकी शादी हुई थी 29 वर्ष की आयु में। अब वो सिद्धार्थ के जो महल है, जिस महल में रहते थे, उससे बाहर निकले। तो उन्होंने बाहर निकलते 4 आदमी की मुलाकात हुई थी उनसे। बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी, मरा हुआ आदमी और एक सन्यासी। सबसे पहले महल से बाहर निकला तो एक चारपाई पे एक बूढ़ा व्यक्ति लेटा हुआ खास रहा था। तो उसने चन्ना को बोला कि चन्ना ये कौन है? तो चन्ना ने बोला ये एक बूढ़ा व्यक्ति है जो अपने अंतिम समय के लिए प्रयास कर रहा है, समय का वेट कर रहा है। ठीक है, फिर वो आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद उसको एक और व्यक्ति मिला जो बीमार था। ठीक है, उसने चन्ना से फिर रथ को रोकने के साथ पूछा और उनसे पूछा कि ये व्यक्ति कौन है? तो चन्ना ने बताया ये एक बीमार व्यक्ति है, एक रोगी व्यक्ति है जिसको एक रोग लग गया है। ठीक है, तो उसके बाद फिर वो और आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद उसको एक मरा हुआ व्यक्ति देखने को मिला। तो सिद्धार्थ ने फिर से चन्ना से पूछा कि चन्ना ये व्यक्ति कौन है? तो चन्ना ने बताया यह एक मरा हुआ व्यक्ति है जो इस दुनिया को छोड़ के भगवान के साथ परमात्मा के पास चला गया है। तो फिर वो आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद उसको चौथा व्यक्ति मिलता है जो एक सन्यासी था, जो एक तप कर रहा था। तो उनसे चन्ना ने पूछा, सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा कि ये व्यक्ति कौन है? तो सिद्धार्थ ने बताया ये एक सन्यासी है जिसको ज्ञान के बारे में पता है, ये तप करता है और अपने सारे इस संसार से, मोह माया से दूर रहकर अपनी दुनिया में रहता है। तो हमारे सिद्धार्थ ने पूछा कि ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? ये कौन निर्णय करता है कि कौन कितना जिएगा, कौन कितना मरेगा? ये कौन सा ज्ञान है जो हमें प्राप्त नहीं हुआ? तो सिद्धार्थ को ये ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए उसने बोला आखिर आपको इस बारे में जानना है तो आपको परमात्मा से मिलना पड़ेगा। चन्ना ने बताया। तो सिद्धार्थ बोलते हैं कि ये परमात्मा कहाँ मिलेंगे? तो उसने बताया कि जो ये सन्यासी बाबा तप कर रहे हैं, ऐसे तप करने से भगवान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उसने बोला कि मैं भी आज से तप करूंगा। तो चन्ना ने बताया कि तप करने के लिए आपको आपका राजमहल, आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, सब कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। तो 29 वर्ष की आयु में जब सिद्धार्थ ने अपने घर को छोड़ दिया और वो एक सन्यासी बन गए, इस घटना को क्या नाम दिया गया? महाविष्कर्मण कहा गया है। याद रखना, पेपर में बहुत जरूरी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब उन्होंने सन्यासी बने और उन्होंने अपना घर छोड़ा तो उस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं महाविष्कर्मण। ठीक है, तो जब महाविष्कर्मण जी करा, उन्होंने अपना घर छोड़ा, सन्यासी बने, सन्यासी बनकर उन्होंने बोला कि मुझे एक गुरु की जरूरत है। तो सिद्धार्थ के पहले गुरु बने थे अला कलम। इसका याद रखना, नाम बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा भी है, मार्क भी कर दिया है। इन सिद्धार्थ के पहले गुरु का नाम क्या था? अला कलम था। ठीक है, तो ये थी सिद्धार्थ के बारे में जानकारी। अब और बात चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे सिद्धार्थ के उन गुरु के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। इसी बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ज्ञान की प्राप्ति क्या है? मुझे प्लीज कमेंट में बताना, ज्ञान की प्राप्ति करना क्या होता है? ठीक है, तो फिर हमारे सिद्धार्थ जी आगे जाते हैं। आगे जाकर उनको एक जंगल में बैठते हैं। वो कहते हैं कि उनको 5 लोग और मिल जाते हैं। 5 लोग और मिलके वो सब तपस्या करते हैं, सब ध्यान लगाते हैं, सब ध्यान मगन होते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें इतना दिनों से हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान लगा रहे हैं, योग साधना कर रहे हैं, लेकिन हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है, हम ऐसा क्या करें?
तो उसके गुरु ने बताया कि अब आप अकेले जंगल में जाके ध्यान लगाओ, वहाँ पे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो सिद्धार्थ जो है वो अकेले ही जंगल में चले गए और वहाँ जाके वो 5 व्यक्ति से मिलते हैं जो कि तप कर रहे थे, और उन्होंने 5 व्यक्तियों ने अपना खाना पीना छोड़ रखा था। तो सिद्धार्थ ने बोला, अगर मैं खाना पीना छोड़ के आपके साथ बैठ जाऊं तो क्या मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अब वो सारे 5 के 6 लोग जो है वो जंगल में बैठे हैं और ध्यान लगाकर ज्ञान की प्राप्ति करके उन्होंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया। और जब उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया तो उनका शरीर एकदम कैसा हो गया था, दुबला पतला सा हो गया, ठीक है ना। तो अब वो ध्यान लगा रहे हैं और इसी के साथ हम कुछ और बातें देखते आगे क्या है। तो दोस्तों जैसे कि हमने पढ़ रहे थे कि सिद्धार्थ जो है अपने घर को त्याग कर एक सन्यासी बन जाते हैं, फिर वो अपने गुरु के साथ मिलकर तप करते हैं, सन्यासी बनते हैं, लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। जब वो 35 वर्ष के हो गए और 35 वर्ष के बाद वो जंगल में गए जहाँ पे उनके 5 साथी और तप कर रहे थे। उन्होंने बोला अगर हम अपने शरीर को और ज़्यादा कष्ट देंगे तो शायद हमें ईश्वर की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो 35 वर्ष की उम्र ने उन्होंने सिद्धार्थ ने ज्ञान की प्राप्ति की। कितने वर्ष में की थी? 35 वर्ष में। 35 वर्ष में वो गया नाम के एक जगह जो बिहार में है, वहाँ पे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, जिसके किनारे पे निरंजना नदी के किनारे पर गया बिहार में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ जी को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई एक पीपल के पेड़ के नीचे, जिस निरंजना नदी के किनारे पर जो गया में इस समय भी उपस्थित है। वो पेड़ आज भी एज इट इज है, पीपल का पेड़ जो है वो आज भी एज इट इज उतना ही बड़ा है जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इस घटना को निर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस घटना को निर्वाण कहते हैं। बौद्ध के जो उनकी जो पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है निर्वाण क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति करना। अब सिद्धार्थ का नाम सिद्धार्थ नहीं रह गया, अब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, अब उनको निर्वाण हुआ, तो अब उनका नाम पड़ा महात्मा बुद्ध। क्या नाम पड़ा उनका? महात्मा बुद्ध नाम पड़ गया, ठीक है। उन्होंने अपना महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद वो बहुत ज़्यादा, अब उन्होंने कैसे कैसे ज्ञान की प्राप्ति की, क्या क्या ज्ञान होता है, क्या सत्य है क्या असत्य है, इस तरीके की बात अब उन्होंने लोगों के सामने रखना स्टार्ट किया। तो उन्होंने सबसे पहले प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ यूपी के अंदर। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था कहाँ पर? सारनाथ यानी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अपना प्रथम उपदेश देने के बाद अब क्या किया, उन्होंने जब उपदेश सुने गए, उन्होंने अपने उपदेश दिए, उनकी बातें सुनकर कुछ लोगों ने अपने धर्म को परिवर्तित कर लिया, अपने धर्म के कानून में चेंजेस कर लिए। अब मैं हिंदू हूँ, अब मैं अपने महात्मा बुद्ध के कानून वो सुने, नियम सुने, उनके बारे में जाना, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है, आज के बाद मैं भी बुद्ध की शरण में जाऊँगा, तो मैं अपनी जो चेंज करूँगा ना, अपना जो रिलीजन है अपने चेंज करूँगा। ऐसे ही जब अपने धर्म को कोई चेंज करता है तो इसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रावर्तन। क्या कहते हैं इसको? धर्म चक्र प्रावर्तन। जब महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए तो बहुत लोगों ने उनकी शरण में जाना स्टार्ट करा। जैसे उनकी शरण में जाना स्टार्ट करा तो उस घटना को, उस नियम को क्या नाम के दिया गया? धर्म चक्र प्रावर्तन। याद रखना, महात्मा बुद्ध ने अपने सारे उपदेश जो है वो पाली भाषा में दिए थे। किस में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। वो जितने भी उपदेश देते थे तो उन्होंने पाली भाषा में दिए। अब वो उपदेश देते देते उनके बहुत सारे शिष्य बने, बहुत सारे उनके चाहने वाले बने, लोगों का धर्म फैलता गया, बहुत अच्छा लगा। अब महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था, प्रिय शिष्य, ठीक है ना, जो कुशीनगर के अंदर रहता था। उन्होंने महात्मा बुद्ध को अपने घर खाने पर बुलाया। अब खाने पर बुलाया तो उसने महात्मा बुद्ध के सामने, क्योंकि वो एक नीची जाति का था, तो उसने महात्मा बुद्ध के सामने सूअर के मांस से बनी सब्जी का रखा, भोजन रखा, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ने बोला अगर मैं बिना खाए उठा तो मेरा जो शिष्य वो मर जाएगा, अगर मैंने इसको खा लिया तो मेरा जो धर्म है, मैं जो हूँ वो नष्ट हो जाऊँगा।
तो वो उठने लगे। तो उनके शिष्य ने बोला कि गुरुजी आप इस तरीके से बिना खाए नहीं उठो, इससे मेरा अपमान होगा और मैं इस समाज में नहीं रह पाऊंगा, जिसके कारण मुझे मृत्यु लेनी पड़ेगी। तो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य के कहने के कारण, उसकी मान सम्मान रखने के कारण वो सुअर का मांस खा लिया। अब जब वो जैसे ही सुअर का मांस खाया तो उस सुअर के मांस की वजह से इनको डिहाइड्रेशन हुआ। अब डिहाइड्रेशन से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ऐसे महात्मा बुद्ध ऐसे मरे थे, कुछ ऐसे मरे थे, लेकिन नहीं, रियल स्टोरी यही है कि वो महात्मा बुद्ध जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से उन्होंने अपने प्राण को, मृत्यु हो गई थी उनके प्राण को। जब उनकी मृत्यु हुई, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, तो इसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं उसको? महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो ये था हमारे महात्मा बुद्ध के बारे में। सिद्धार्थ किस तरीके से महात्मा बुद्ध बने, इसकी पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अभी इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे, जैसे त्रिपिटक क्या होते हैं, धर्म की शिक्षा क्या है, बौद्ध की शिक्षाएं क्या है। आइए उसको भी देखते हैं एक नज़र में। अब जैसे कि महात्मा बुद्ध जो है वो किस तरीके से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उनके ज्ञान की प्राप्ति के बाद अब उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके त्रिरत्न थे, 3 रत्न थे, 3 इंपॉर्टेंट चीज। इस धर्म के अंदर 3 रत्न है। पहला है बुद्धा यानी संस्थापक, जो खुद महात्मा बुद्ध थे। उसके बाद आते हैं धम्म, धम्म यानी बुद्ध की शिक्षा क्या थी। उसके बाद आती है संघ, संघ यानी संस्थाएं, कौन कौन सी संस्थाएं थी। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो इनकी मौसी थी, कौन थी इनकी मौसी? गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति जो थी वो महात्मा बुद्ध की मौसी थी, जिन्होंने उनकी देखभाल करके उनको पाला था। ठीक है ना। तो गौतमी प्रजापति ही पहली महिला जो साधु बनी थी बुद्ध धर्म की। ठीक है ना, ये एक लिखने वाला पॉइंट है, आप प्लीज लिख लेना। गौतमी प्रजापति पहली महिला साधु बनी थी महात्मा बुद्ध की, यानी बौद्ध धर्म के अंदर। अब बात करते हैं धम्म की, यानी बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध की 4 शिक्षाएं थी। पहला है दुख, हमारे जीवन में दुख क्यों आता है, क्या है दुख। उसके बाद उसकी कारण, दुख का कारण, यानी अगर हमें कोई चीज चाहिए, मान लो मेरे को पास बहुत सारे पैसे होते तो वो भी तो एक दुख ही है, नहीं है तो भी दुख है, और होते तो भी दुख है, यानी इच्छा हो गई हमारी कारण। दुख का निदान, अब उसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद आता है अष्टांग, यानी उपदेश के मार्ग। उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश में 8 ऐसे मार्ग बताए हैं जिस पे चलकर वो एक को उनको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो ये 4 थी महात्मा बुद्ध की शिक्षा, दुख, दुख का कारण, दुख का निदान और अष्टांग यानी उपदेश के मार्ग। इन्हीं 4 बातों को 4 आर्य मार्ग भी कहते हैं। बुद्ध के अंदर इन्हीं 4 मार्ग को 4 आर्य मार्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारा महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म। ठीक है ना। आई होप कि आपको बुद्ध धर्म के बारे में नॉलेज मिली होगी, कुछ नई बातें पता होगी या कुछ नई बातें पता चली होगी, और आप सभी ने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं। जल्दी ही मिलूंगा मैं आपके साथ मौर्य के काल के बारे में। ठीक है ना। आई होप कि आपको चैनल का अच्छा लग रहा होगा, मेरी पढ़ाई आपको समझ आ रही होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आपकी अति कृपा होगी हमारे ऊपर। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।